तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति।
यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्वव्यपदेशः यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानि इति तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्वव्यपदेशः इंद्रो मायाभिः पुरुरूपईयते इत्यादि श्रुतेः अत्र व्यस्तसमस्तव्यापित्वेन व्यष्टिसमष्टिताव्यपदेशः इयं व्यष्टिः निकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्वप्रधाना एतद् उपहितं चैतन्यम् अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादिगुणकम् प्राज्ञ इति उच्यते एकाज्ञानावभासकत्वात् अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्टोपाधितया अनतिप्रकाशकत्वात् अस्यापि इयम् अहङ्कारादिकारणत्वात् कारणशरीरम् आनन्दप्रचुरत्वात् कोशवद् आच्छादकत्वाच्च आनन्दमयकोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः अतएव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंचलय स्थानम् इति च उच्यते। स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंचलय स्थानमिति च उच्यते। समष्टि अज्ञान से उपहित होकर के चैतन्य तत्व ईश्वर के रूप में उपलब्ध होता है। चेतन की प्रधानता से वह ईश्वर है, जगन्नियंता है, कारण है, अव्यक्त है, अंतर्यामी है। और उपाधि की प्रधानता से वह जगत का कारण शरीर है।
आनंदमय कोश है और समष्टि सुषुप्ति है। तो ईश्वर के संदर्भ में यहाँ दो बातें कही गई। एक तो वह ईश्वर हो कहलाता है, जगत पर शासन हो रहा है इस परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, जगत का जहाँ लय हो जाता है वह लय स्थान भी ईश्वर ही है। यह ईश्वर तत्वतः शुद्ध चेतन तत्व है, किंतु उपाधि की दृष्टि से वह इस रूप में उपलब्ध होता है। उपाधि की जो व्याख्या की गई उसमें कहा गया कि वो समष्टि अज्ञान है। अज्ञान का जो समष्टि रूप है उसमें वो विशुद्ध सत्व प्रधान हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है। हालांकि वह जो समष्टि अज्ञान है वह व्यष्टियों से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ये व्यष्टियों से भिन्न कोई वस्तु नहीं होकर के भी जो समष्टि है ये एक बड़ी विलक्षण, बड़ी अबूझ स्थिति है। तो कदाचित हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह से व्यष्टि को हम समझते हैं उसी तरह से समष्टि को भी समझते हैं। असल में ऐसा है नहीं। वो चर्चा करेंगे हम कुछ उस पर। अभी यहाँ पर जीव की उपाधि क्या है उसका स्वरूप बताते हैं। बोले यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेशः। जिस तरह से वन संख्या में एक गिना जाता है, किंतु वह वन क्या है? बोले व्यष्टियों का समूह है। व्यष्टि वृक्षों का समूह वन कहलाता है। वो व्यष्टि कितनी हैं? बोले अनेक हैं। तो अनेक व्यष्टियों के समूह को वन संज्ञा दी गई। ये तो ठीक है। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेशः। एक व्यष्टि के संदर्भ में अनेक वृक्ष हैं ऐसा कथन किया जाता है। यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण, जलाशय में जब हम जलाशय को नहीं देख करके जल बिंदु को देखते हैं, वन में हम वन को नहीं देख करके वृक्ष को देखते हैं, तब अनेकत्व का व्यपदेश होता है। इसको जरा ध्यान देना। जब हमारी दृष्टि वन पर है तब वृक्ष पर नहीं है, क्योंकि वृक्ष पर दृष्टि जाएगी तो वन भूल जाएगा। वो वृक्ष की प्रकृति पर
वृक्ष के आकार पर हमारी दृष्टि होगी। तो वन में हम गए और वहाँ पूरे वन को अपने चित्त में नहीं लेकर के उसमें एक व्यष्टि पर हमारा ध्यान गया तो अनेकता की सिद्धि हो गई। वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण, वन में जब हम व्यष्टि की ओर ध्यान देते हैं, देखिए बड़ी विचित्र सी ये स्थिति है। जब हम वन में जाते हैं तो वन में हम किसी वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं, लेकिन हम कहते क्या हैं कि मैं वन में हूं। तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं वृक्ष के नीचे हूं? हैं वृक्ष के नीचे, लेकिन यदि केवल वृक्ष पर दृष्टि होगी तब यही कहेंगे कि मैं वृक्ष के नीचे हूं। लेकिन वृक्ष पर दृष्टि नहीं हो करके समग्र पर दृष्टि होगी, तभी यह कहा जाएगा कि मैं वन में हूं। तो उस समय पर हमारी दृष्टि वृक्ष पर है तो वो दृष्टि विशेष हो गई। तब हमें वृक्ष 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 ये दिखेंगे। हर वृक्ष का अलग आकार है, हर वृक्ष का अलग नाम है, हर वृक्ष के अलग गुणधर्म हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई विशाल है, कोई लघु है। तो जब व्यक्ति की दृष्टि विशेष पर होती है तब उसकी दृष्टि सामान्य पर नहीं होती है, तब उसे वृक्ष दिखेगा, वन नहीं दिखेगा। वन देखने के लिए क्या करना होगा? व्यष्टि से अपना ध्यान हटाना होगा। जब हम वृक्ष को देखते हैं तो क्या कहेंगे? देखो ये सागौन का वृक्ष है, ये साल का वृक्ष है, ये शीशम का वृक्ष है। तो जब तक हमारी दृष्टि वृक्ष पर है तो हम उस वृक्ष के आकार का चिंतन कर रहे हैं। अब यदि हमें वन पर दृष्टि ले जाना है तो क्या करना होगा? बोले एक पर्टिकुलर एक वृक्ष से अपनी दृष्टि को हटाना पड़ेगा। जब तक किसी विशेष वृक्ष पर या किसी लता पर या किसी वन में रहने वाले प्राणी पर हमारी दृष्टि होगी तब तक वन पर दृष्टि नहीं होगी। वन पर दृष्टि डालने के लिए हमको वृक्ष विशेष से अपनी दृष्टि को हटाना होगा। हालांकि वृक्षों के अलावा वन नाम की कोई पृथक वस्तु नहीं है, लेकिन ये वन की वृत्ति तब तक नहीं बन सकती है जब तक कि वृक्ष विशेष से हमारा ध्यान हटे नहीं। ठीक है? तो वनस्य, वन में गए लेकिन हमारी दृष्टि व्यष्टि पर गई। तो जब तक हमारी दृष्टि वन पर थी तब तक क्या कह रहे थे कि ये एक वन है, तब तक यूनिट में वो एक मालूम पड़ता था। लेकिन जैसे ही सामान्य से दृष्टि हट करके वृक्ष पर गई वैसे ही अनेकत्व व्यपदेशः, अनेकत्व, अनेक वृक्ष हैं, ये दृष्टि बन गई। ठीक इसी तरह से जब हम जलाशय के तट पर खड़े हैं और पूरे जलाशय पर हमारी दृष्टि है तब हम क्या कहते हैं
यह एक जलाशय है, लेकिन मानो कि हमने अपनी दृष्टि से जलाशय के हर जल बिंदु को पृथक कर दिया, और फिर हमारी दृष्टि जल बिंदु पर गई, तब क्या कहेंगे? अनेकत्व विपदेशा। जल बिंदु कितने हैं? बोले असंख्य हैं। तो ये व्यष्टि और समष्टि में दृष्टि का भेद है। दृष्टि जब विशेष पर है तो वह व्यष्टि पर है और उसमें अनेकत्व है, लेकिन दृष्टि जब विशेष से हट करके सामान्य पर गई तब अनेकत्व हट गया, सामान्य पर दृष्टि है और वो संख्या में एक है। वो दृष्टांत एक बार समझ में आ जाए तो फिर दार्ष्टान्त समझना आसान हो जाएगा। यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानि, बहुवचन में कहा, अनेक जल हैं, तथा माने ठीक वैसे ही अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्व व्यपदेशः। इसी तरह से जब हमारी दृष्टि अज्ञान विशेष पर जाए तभी अनेक अज्ञानी हैं, यह सिद्धि होगी। अब आप जरा दार्ष्टान्त पर ध्यान देना, ये थोड़ा गंभीर हो जाएगा। जब यह कहा गया कि ईश्वर की जो उपाधि है वह समष्टि अज्ञान है, तो हमारे पास जो अज्ञान है वो मेरी उपाधि है, आपके पास जो अज्ञान है वो आपकी उपाधि है। तो हर जीव के पास जो अज्ञान है वो उसकी उपाधि है, ठीक है ना? हर जीव, हर मनुष्य अपने अज्ञान की उपाधि को लिए बैठा है। अब ईश्वर की उपाधि कौन सा अज्ञान है? वो समष्टि अज्ञान का रूप क्या है? अच्छा, हमने कहा कि वह अज्ञान त्रिगुणात्मक है। तो मेरे अंदर जो त्रिगुण है उस पर मेरा अधिकार है, आपके पास जो त्रिगुण है उस पर आपका अधिकार है, माने वह आपकी उपाधि बन रहा है। तो हर किसी के पास जो त्रिगुण है वो सब उनका अपना अपना अपनी अपनी उपाधि है। तो सबने तो अपनी अपनी उपाधि ली हुई है। अब ईश्वर की उपाधि बनने के लिए कौन सा त्रिगुण आएगा? अगर हम कहें कि ईश्वर का अपना त्रिगुण है जिसमें वह उपहित है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? वह भी जीवों की तरह व्यष्टि हो जाएगा, वो समष्टि नहीं रहेगा। अगर ईश्वर का अपना त्रिगुण पृथक है हम सभी से, उसका एक सेपरेट त्रिगुण है जो उसकी उपाधि बन रहा है, तो फिर महाराज जैसे हम अपना अपना त्रिगुण लिए बैठे हैं ऐसे ही उसका अपना त्रिगुण हो गया। तो फिर समष्टि किधर रहा? वो भी व्यष्टि हो गया ना। चलो उसकी मात्रा हम बढ़ा देते हैं, मात्रा बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी रहेगा तो वो व्यष्टि।
अब हम अपना अपना त्रिगुण लिए बैठे हैं, उसको उपहित होने के लिए त्रिगुण कहां से लाएं? कोई बोल सकता है? इसलिए ये जो समष्टि वाला मुद्दा है ये काफी जटिल है। लेकिन ईश्वरत्व की व्याख्या बिना इस समष्टि को समझे हो नहीं सकती है। तो ये ऐसा विलक्षण एक सिद्धांत है, बहुत विलक्षण सिद्धांत है। श्रवण काल में दृष्टि चली जाए तो बहुत शोभनीय बात है, अन्यथा इसको पकने में वक्त लगता है। देखिए क्या बोलते हैं, तो बीच में एक तो उदाहरण दिया है, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इस पर हम बाद में आते हैं। अगली जो पंक्ति है वो महत्व की पंक्ति है। बोले अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। ये महत्व की पंक्ति है, जितना संभव हो समझने की कोशिश करें। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। यह जो व्यष्टि और समष्टि का व्यपदेश होता है, व्यष्टि और समष्टि का कथन होता है, यह कथन किस आधार पर होता है? बोले व्यस्त समस्त व्यापित्वेन। व्यस्त, व्यस्त माने व्यस्त माने इंडिविजुअल है ना, व्यक्ति। व्यस्त माने आप हिंदी वाला व्यस्त मत करना। हिंदी में कई बार तो संस्कृत के अर्थों और शब्दों का अर्थ विपर्य हो जाता है। तो बोले आजकल ये बड़े व्यस्त हैं, तो वो नहीं, आदमी व्यस्त रहता है फिर त्रस्त रहता है। तो व्यस्त माने इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। तो जब हमारी दृष्टि व्यक्ति पर है, दृष्टि व्यक्ति पर है, तब तक व्यक्ति 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 सब पृथक हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि व्यक्ति से हट जाए, समष्टि पर दृष्टि ले जाने के लिए व्यष्टि से दृष्टि को हटाना पड़ेगा। शब्द म्यूजिकल लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ भी समझते जाएंगे तो बात बनेगी। हमारी दृष्टि जब व्यष्टि से हटेगी, व्यस्त से हटेगी, तब एक समष्टि की भावना का जन्म होगा। समष्टि की भावना का जन्म होगा। वह जो समष्टि की भावना है, वह ईश्वर की उपाधि है। और आपको मजे की बात बताएं तो जब हमने कहा कि वृक्ष समष्टि, तो वन संज्ञा प्राप्त हुई। हालांकि हम यह जानते हैं कि वन नाम की कोई वस्तु वृक्ष से भिन्न नहीं है। तो मानो कि वो जो एक वन है, बड़ा विशाल वन है, वह वन किसी दैवी शक्ति की उपाधि बने। थोड़ी देर के लिए ऐसे कल्पना करें कि वह जो वन है वह किसी दैवी शक्ति की उपाधि बन जाए, तो हम क्या संज्ञा देंगे? वन देवता। ठीक, जिस तरह से जो वृक्ष है ना, हर वृक्ष भी जीवित है,
उसमें जीवंतता है, उसमें प्राण है। तो हर वृक्ष में जो जीव है, उस जीव की उपाधि वो वृक्ष है। ठीक। फिर अनेक वृक्षों से मिलकर के एक वन बना, और वह वन किसी जीव की उपाधि बन करके वो देवता वन देवता कहलाया। अब वो जो वन देवता है वो किस वृक्ष में बैठेगा? अब भाई हर वृक्ष के जीव ने तो अपनी अपनी उपाधि ले रखी है, वो तो उसको देने वाला है नहीं। तो आप क्या कह रहे हो कि एक वृक्ष पर एक जीव का भी अधिकार है, एट द सेम टाइम उसी वृक्ष पर और सभी वृक्षों पर उस वन देवता का भी अधिकार है। आप कहोगे कि मैं अपना शरीर आपको नहीं देना चाहता हूं, आप मेरे शरीर को अपनी उपाधि मत बनाओ, तो हर वृक्ष देवता ने अपनी अपनी उपाधि लेकर के बैठा हुआ है। अब ये जो वन देवता है, ये किससे अपने आप को आइडेंटिफाई करे? ये वन नाम की कोई भिन्न वस्तु तो है नहीं वृक्षों के अलावा, और हर वृक्ष का अपना अपना अधिकार है। अब यदि वृक्षों से भिन्न वन नाम की कोई वस्तु होती, तो उस वन नाम की वस्तु पर वन देवता अपना अधिकार करता। ये सूक्ष्मता बुद्धि जा रही है? अगर जा रही है तो अच्छी बात है। अच्छा, इससे एक पेंच और लगाते हैं थोड़ा सा। आपने कहा कि यह वृक्ष है, असल में आप जिसको वृक्ष कह रहे हो ना, ये वृक्ष संज्ञा भी समष्टि का नाम है। शाखा, पत्ते, जड़, तना, इन सब से मिलकर के वृक्ष बना। तो शाखा, पत्ता, तना, इन सब से भिन्न वृक्ष क्या वस्तु है? हाँ, वो तो आगे आएंगे प्रसंग, तो चर्चा करेंगे। तो जिसको हम अभी व्यष्टि कह रहे हैं, वृक्ष जिसको हमने संज्ञा दी, असल में यह वृक्ष संज्ञा भी समष्टि का नाम है। हम उसमें से पत्ते अलग कर दें, तना अलग कर दें, शाखाएं अलग कर दें, जड़ अलग कर दें, और फिर आप वृक्ष लेकर के आओ। अच्छा, जिस हम इस शरीर को व्यष्टि कह रहे हैं, शरीर, यह जो शरीर संज्ञा है, यह शरीर संज्ञा भी वास्तव में तो समष्टि की संज्ञा है। प्रत्येक अंगों ने मिलकर के एक ढांचा बनाया, और उस एक आकृति विशेष को हमने नाम दिया शरीर। और उसमें से प्रत्येक अंग को निकाल दें तो शरीर कुछ भी नहीं है। तो शरीर भी समष्टि का नाम है। लेकिन हमारी दृष्टि जब अंग विशेष पर जाएगी, तब हम उसको शरीर नहीं कह सकते हैं। हमें अंग विशेष से दृष्टि को हटाना पड़ेगा। हाँ? किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और व्यक्ति की केवल आंख देख रहे हों, तो हम उस आंख को शरीर नहीं कह सकते। हमारी दृष्टि को उस शरीर के अंग विशेष को नहीं देख करके पूरे शरीर पर जब दृष्टि रहेगी, तभी हम कहेंगे कि यह शरीर है।
और महाराज आप हमारी आपकी दृष्टि और माइक्रो लेवल पर चलती चली जाए ना, तो ये व्यष्टि तो खोजने से ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको हम एक अंग कह रहे हैं वह एक अंग क्या है? अनेक कणों से मिलकर के बना हुआ, अनेक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ। अब आप जरा व्यष्टि को खोज के बताओ। तो दृष्टि जब सीमित से हट करके, अब ध्यान देना, जब तक बहुत माइक्रो स्तर पर हमारी दृष्टि है तब तक वह व्यष्टि है। उससे थोड़ा हटती है। अब जैसे हम कहते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं। अरे भारत में कहाँ रह रहे हो? तुम तो सिद्धवारी में रह रहे हो, और तपोवन में रह रहे हो। बोले नहीं, हम भारत में रह रहे हैं। तुम तो हिमाचल में रह रहे हो। बोले नहीं, हमने तब कहा कि मैं भारत में रह रहा हूं जब हमने इन दायरों को भुला दिया। और एक बृहद दायरा जब हमारी दृष्टि में आया, एक विशेष भूभाग हमारी दृष्टि में आया, तब हमने कहा कि मैं भारत में रह रहा हूं। लेकिन उस भूभाग के टुकड़े कर दिए तो फिर कहा कि मैं हिमाचल में रह रहा हूं। फिर उसके और टुकड़े कर दिए तो कहा कि मैं कांगड़ा जिले में रह रहा हूं। फिर और टुकड़े किए तो सिद्धवारी में रह रहा हूं। फिर और टुकड़ा किया तो बोले तपोवन में रह रहा हूं। और टुकड़ा किया महाराज, बोले सत्संग हाल में हूं। आप समझते हैं ना, हम जब दायरे को समेटते हैं, छोटा करते हैं, तो व्यष्टि का रूप धारण करता है। और जैसे ही दायरे टूटते हैं वैसे वो समष्टि 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 होता जाता है। अब जरा इस पृष्ठभूमि के आधार पर जीव और ईश्वर पर चिंतन करें। जिस दिन व्यक्ति की दृष्टि जीव विशेष से हट करके, भूभाग विशेष से हट करके, देश विशेष से हट करके समग्र को कंसीव करे, समग्र पर दृष्टि जाए, उसमें जाति, वर्ण, आश्रम, ये सारे जो दायरे हैं ये खंडित हो जाएं, तब जब समष्टि पर दृष्टि जाएगी तो वह जो समष्टि है उसमें उपहित चेतन ईश्वर है, ये ध्यान में आएगा। हालांकि यह सच है कि इस शरीर में जो उपहित चेतन है वह प्रत्येक अंग में है ना, लेकिन अंग से भिन्न भी है वो। हमारी दृष्टि अंग विशेष पर रहेगी तब हम उस जीव को पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे। हालांकि प्रत्येक अंग में व्याप्त है, बावजूद इसके हम उस जीव को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि अंग विशेष से दृष्टि हट करके पूरे देह पर नहीं जाए। तो महाराज जब हम उस ईश्वर को एक व्यक्ति बनाते हैं, हमारी दृष्टि जाती है, तो महाराज आप समझिए कि ध्यान रखना कि वहां वो नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है। वो हमारी एक अंग पर दृष्टि गई है। हालांकि यह सच है कि जब हम उस अंग पर चोट करेंगे तो चोट उसी को लगेगी।
हम एक अंग से द्वेष करेंगे। तो हम अगर कहें एक व्यक्ति से कि मैं तुमसे द्वेष नहीं करता हूं, केवल तुम्हारे हाथों से द्वेष करता हूं, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हारे पैर से द्वेष करता हूं। तो पैर से द्वेष करते हैं तो वो व्यक्ति से ही द्वेष करते हैं। तो वह जो समष्टि जिसकी उपाधि बन रही है, उस समष्टि के किसी भी अंग से अगर हम द्वेष कर रहे हों तो अंततः द्वेष किससे कर रहे हैं? उसी से कर रहे हैं, क्योंकि वह प्रत्येक अंग में भी है और समष्टि अंग में भी है। लेकिन व्यक्ति की दृष्टि केवल अंग पर होगी तो वो शरीर पर कभी दृष्टि नहीं ले जा पाएगा, शरीर को कभी नहीं समझ पाएगा। हालांकि अंगों से भिन्न शरीर नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन ये ऐसा अद्भुत विज्ञान है कि व्यक्ति की दृष्टि जैसे ही अंग से हटी समग्र पर गई तो समग्र का एक अलग कैरेक्टर हो जाता है। इसी तरह से जब व्यक्ति की दृष्टि व्यष्टि से हट करके समष्टि पर जाए तो उस समष्टि का एक अलग स्वभाव बन जाता है। और वह जो अलग एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, देखिए ये भाषा की सीमा है, ये कहना पड़ता है व्यक्तित्व, समष्टि व्यक्तित्व। वह जो समष्टि व्यक्तित्व है वह उस चेतन की उपाधि बन करके तो उसको ईश्वर के रूप में उपलब्ध करवाती है। तो ये पंक्ति देखना, व्यस्त समस्त व्यापित्वेन। जब व्यस्त पर हमारी दृष्टि है, केवल व्यस्त को अपने दृष्टि पथ पर हमने रखा हुआ है, तब तक उसकी संज्ञा है व्यष्टि। लेकिन जब हमारी दृष्टि समस्त पर गई तो समस्त में व्याप्त एक भावना है, समस्त में व्याप्त एक दृष्टि है, वही उस चेतन की उपाधि है। बड़ा विलक्षण, बड़ा अद्भुत सा ये विज्ञान है, लेकिन ये है और इसको हम व्यक्ति व्यक्ति में समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये शरीर, यह स्वयं एक समष्टि है और अंग अंग स्वयं एक समष्टि है। तो अब आप देखिए, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर में असंख्य जीवाणु हैं। क्या बोलते हैं उनको? जो भी बोलते हैं, सेल्स हैं, माइक्रो, हाँ सेल्स हैं, और वो जीवित हैं। जीवित हैं तो जीवित हैं तो मतलब उनकी सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। और वो कितने हैं? असंख्य हैं। तो अब ये जो शरीर में व्याप्त जीव है, वह जीव उस जीव का तादाद में उन सेल्स से भी है कि नहीं है? हालांकि प्रत्येक सेल्स की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता भी है।
उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी यह जो इस शरीर में व्याप्त जीवंतता है, जीव है, उस जीव का तादात्म्य उस सेल से भी है, और उस सेल में जो जीव होगा उस जीव का तादात्म्य भी उस सेल में है। अब चलो, आपको हम छोटा बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए मानो कि यह जगत एक शरीर है, मान लेना, अगर अटपटा लगे तो कोई नहीं, और इस जगत में हम सब सेल्स की भांति हैं, मान लो, थोड़ा क्या जाता है उसमें। अब इस विराट जगत में तो महाराज जब हमें गिना जाएगा तो वो कहीं डॉट रखने की भी जगह नहीं बचेगी, है ना, डॉट रखने में भी हमारी पहचान नहीं होगी। इस पूरे विराट को अगर हम अपने दृष्टि पथ पर लाएं, पूरे विराट को, वो तो जब हम गूगल मैप में खोजते हैं ना, तो उसको और जूम करते 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 तब कहीं जाकर के अपना गांव दिख जाए, अपना घर दिख जाए तो दिख जाए। तो आप जूम करना छोड़ो और उसको पूरा एक साथ ही लाओ। अब इस पूरे जगत के परिप्रेक्ष्य में हमारी स्थिति कैसी होगी? वो एक सेल की तरह होगी शायद। अब इस पूरे विराट जगत में एक चेतन तत्व व्याप्त है, जिसने इस विराट जगत को अपना शरीर कहा। ये रहा मेरा शरीर। तो यह जो विराट जगत जिस जीव का, जिस चेतन तत्व का शरीर है, तो उसका तादात्म्य हमसे भी होगा। जिस तरह से हमारा तादात्म्य उस सेल से भी है और पूरे शरीर से भी है, ठीक इसी तरह से वह जो विराट चेतना है, जिसका यह जगत शरीर है, तो उसका तादात्म्य हमसे भी होगा। तो वो कहता होगा कि ये मेरा है, कह सकता है ना भाई। तादात्म्य हुआ, और तादात्म्य होने का मतलब क्या है? तदेव आत्मा, वह मेरा है। जिस तरह से इस शरीर में हर सेल को हम ये कहते हैं कि ये मेरा है, हर अंग को हम ये कहते हैं कि मेरा है। तो आप अपने आप को अंग के स्थान पर रख लो, सेल के स्थान पर रख लो, जहां भी ठीक लगता हो। लेकिन इस शरीर में जो व्याप्त चेतना है, वो तो ये कहती है कि ये अंग मेरा है। तो हम सब किसके हैं? उसी के हैं ना। लेकिन आप एक एक अंग को बिखेर दोगे तो वो कुछ नहीं बचेगा। एक एक अंग को अगर काट के फेंक दिया जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल है। इसलिए अंग पर दृष्टि रहते हुए भी दृष्टि जब समग्र पर रहे, तो वह जो समग्र है, वह समग्र जिसकी उपाधि है, उस चेतन को ईश्वर कहते हैं। हालांकि वह समग्र अंगों से भिन्न, सेल से भिन्न कोई पृथक वस्तु नहीं है। लेकिन इनका जब समष्टि रूप बना, जब ये संगठित हुए, तो एक नए कैरेक्टर का जन्म हुआ, है ना। जैसे जब सारे अंग बन करके तैयार हो गए, तो क्या हुए? सारे अंग एक दूसरे के साथ जुड़ गए, संबंधित हो गए। तब फिर अब अंग 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 ऐसा नहीं,
बल्कि समग्र अंगों के एक साथ जुट जाने पर एक नया कैरेक्टर जन्म लेता है, जिसको हम शरीर कहते हैं। इसी तरह से जब व्यष्टि से दृष्टि हट करके समष्टि पर चली जाए तो समष्टि एक नवीन कैरेक्टर है, एक नवीन स्थिति है, उपाधि है। वह उपाधि समष्टि कहलाती है। उससे उपहित जो चेतन है वह ईश्वर कहलाता है। तो अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन, व्यस्त में यदि दृष्टि व्याप्त है तो वो व्यष्टि है, और समग्र में जब जो दृष्टि व्याप्त है वह समष्टि है। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। अच्छा जी, तो यह जो व्यष्टि है, यह व्यष्टि अज्ञान का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है? बोले इयं व्यष्टि ही, पहले चर्चा हो चुकी है, इयं समष्टि ही, है ना। समष्टि का रूप बताया गया था वहां पर, विशुद्ध सत्व प्रधाना और उत्कृष्ट उपाधितया, उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना, ये कहा गया था। अब इसी को बोलते हैं इयं व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया। तो तुलना करते रहना, वहां उत्कृष्ट उपाधि थी और यहाँ निकृष्ट उपाधि है। और सत्व के क्या स्थिति है? बोले मलिन सत्व। तो अब ये जो हमारी आपकी उपाधि है, इसको आचार्य ने धीरे से निकृष्ट उपाधि कह दिया। तो निकृष्ट उपाधि का आप अर्थ करना कि उस उत्कृष्ट उपाधि के संदर्भ में, है ना। जब हम उत्कृष्ट उपाधि की दृष्टि से जब अपनी उपाधि को देखते हैं तो ये लगता है कि ये उपाधि निकृष्ट है। तो वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो समझना आसान रहेगा। नहीं तो महाराज आदमी रोता बैठा रहेगा कि अपना तो महाराज आपने उत्कृष्ट उपाधि ले ली और हमको निकृष्ट उपाधि दे दी। तो ऐसे नहीं, वो सीमितता के संदर्भ में है। और मलिन सत्व प्रधाना, सत्व की स्थिति क्या है? हम बोले मलिन सत्व है। माने कभी कभी तो सत्व बढ़ जाता है, लेकिन वो कब तक बढ़ा रहे उसका कोई ठिकाना होता नहीं है। तो कभी भी वो मलिन हो जाए, रजोगुण से मलिन हो जाए कि तमोगुण से मलिन हो जाए, तो ये तो हम अपना अपना अनुभव करते हैं। तो मलिन सत्व प्रधाना, तो यह जो मलिन सत्व प्रधान उपाधि है, अज्ञान है, एतद उपहितम चैतन्यम। तो आप ध्यान देना कि वहां भी जो उपहित हुआ था वह चैतन्य ही था, और यहाँ जो उपहित हो रहा है वह भी चैतन्य ही है। चैतन्य दृष्टि में से दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन वह चैतन्य जब इस मलिन सत्व निकृष्ट उपाधि से उपहित हुआ, तब यह चैतन्य किस रूप में उपलब्ध होने लगा? बोले एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम। तो महाराज चेतन तो था शुद्ध चिन्मय तत्व, लेकिन अब इस उपाधि का चोला पहन करके कैसा दिखता है? बोले अल्पज्ञत्व, इसको थोड़ा सा ही ज्ञान होता है, और थोड़ा सा होता है और बाद में भूल भी जाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा होता रहता है और भूलता रहता है।
तो ऐसा क्यों क्यों होता है? बोले अब इसकी उपाधि ही ऐसी है तो क्या किया जाए, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। बोले उसकी उपाधि ऐसी विलक्षण है, तो एक तो निकृष्ट उपाधि लेकर के बैठा हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों डींग हाँकता रहता है झूठ मूठ का। निकृष्ट उपाधि की वजह से इसमें एक तो अल्पज्ञता है और दूसरा अनीश्वरत्व है। अनीश्वरत्व का अर्थ होता है सामर्थ्य की न्यूनता है। जिसके पास सामर्थ्य ज़्यादा होती है वही ईश्वर बनता है, बड़ा शासक बनता है। शासक बनने के लिए सामर्थ्य चाहिए ना, और निर्बल व्यक्ति क्या शासक बनेगा जी? तो बोलते हैं कि अनीश्वरत्वादि गुणकम। अब ये जो चेतन महाराज हैं तो महाराज ये बड़े कमजोर हो गए, कमजोर भी हो गए, अल्पज्ञ भी हो गए। और ये सब कमाल कैसे हुआ? बोले ये सब उपाधि का कमाल है, निकृष्ट उपाधि को धारण कर रखा है, तो अब ऐसे ही होगा। प्राग अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकम। वहां पर क्या था? सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व, सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम, अव्यक्तम, अंतर्यामी, इस तरह से कहा गया था। यहाँ पर ये अल्पज्ञत्व अनीश्वरादि गुणकम, और वहाँ ईश्वर संज्ञा दी गई थी, यहाँ पर प्राज्ञ संज्ञा देते हैं। बोले इसका नाम है प्राज्ञ इति उच्यते। इसको क्या कहा जाता है? बोले इसको कहा जाता है प्राज्ञ। प्राज्ञ माने प्रायेण अज्ञ, प्रायेण अज्ञ। प्रायः यह अज्ञानी सा रहता है। ये ऐसे ऐसे यह शब्द बनाया गया है, प्रायेण अज्ञ। थोड़ा थोड़ा ज्ञानी तो दिखाई देता है, लेकिन प्रायः अज्ञानी ही रहता है। तो प्रायेण अज्ञ, इसका एक और अर्थ किया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर किया जाता है, बहुत विशेष संदर्भ में किया जाता है। प्रकृष्टेन समन्तात ज्ञः, अज्ञ नहीं, प्रकृष्टेन समन्तात ज्ञः, जो बहुत अच्छा ज्ञानी है। ज्ञः, ज्ञः का अर्थ है ज्ञानवान, अज्ञ का अर्थ है ज्ञान रहित। तो जो बहुत उच्च कोटि का उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न है, उसके लिए भी यह शब्द प्रयोग में आता है प्राज्ञ। वहाँ पर उसकी व्युत्पत्ति बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर सर्वसामान्य की दृष्टि से प्राज्ञ की व्युत्पत्ति होगी प्रायेण अज्ञ। प्रायः यह अज्ञान की स्थिति में ही रहता है, इसलिए प्राज्ञ इति उच्यते। तो आप ये क्यों नहीं कह देते हो कि ये बिल्कुल ही अज्ञानी है? आप कहते हो प्रायेण अज्ञ, ये प्रायेण क्यों लगा रहे हो? बोले महाराज प्रायण इसलिए लगा रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो जानता ही है। उन्हें बिल्कुल नहीं जानता होता तो हम कह देते कि प्रकृष्ट अज्ञ, ये कह देते। लेकिन प्रकृष्ट अज्ञ तो ऐसी व्युत्पत्ति मत करना। थोड़ा बहुत तो जानता है। कितना जानता है? बोले एक अज्ञान अवभासकत्वात्, ये हेतु दिया। यह और चाहे किसी और को नहीं जानता हो,
लेकिन अपने बुद्धि में रहने वाले अज्ञान को तो जानता ही है। तो एक अज्ञान अवभासकत्वात् प्राज्ञ इति उच्यते। वो एक अज्ञान का अवभासक है, इसलिए इसको प्राज्ञ संज्ञा दी गई है। वहां पर क्या हेतु दिया गया था? बोले वहां कहां पर? अरे वहां यही हेतु दिया गया था, सर्व अज्ञान अवभासकत्वात्। ये हेतु दिया गया था कि नहीं? अरे देख लो भैया, फिर से देख लो। सर्व अज्ञान अवभासकत्वात् ये है कि नहीं? है? सकल अज्ञान अवभासकत्वात्। तो इस हेतु से उसको ईश्वर कहा गया था, सर्वज्ञ कहा गया था। ये सर्वज्ञ और प्राज्ञ, इनकी तुलना करना आपस में। सर्वज्ञ क्यों कहा गया? क्योंकि वो सकल अज्ञान का अवभासक है। और यहां पर प्राज्ञ क्यों कहा गया? क्योंकि एक अज्ञान अवभासकत्वात्, ये एक ही अज्ञान का अवभासक है। तो इसलिए आप दूसरे के अज्ञान की ओर दृष्टि मत रखना। भगवान ने तो ये कहा कि वो अपने ही अज्ञान की ओर दृष्टि रहे तो अच्छा है, क्योंकि वही हकीकत है। अरे भैया, हमने दूसरे के अज्ञान को देखा, इसमें प्रमाण क्या है? अपने अज्ञान को तो हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मुझे ये चीज नहीं आती है, इसका ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, ये तो हम जान सकते हैं। लेकिन दूसरे को कैसे जाने कि इसको इसका ज्ञान है? लेकिन फिर भी महाराज हमारी दृष्टि कहीं और ही रहती है। बोले इसको ये नहीं आता है, इसको ये नहीं आता है। अरे तुमको कैसे मालूम कि नहीं आता है? तो बोलते एक अज्ञान अवभासकत्वात् प्राज्ञ इति उच्यते। प्राज्ञ इति उच्यते, वहां पर विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आ जाएगा। प्राज्ञ इति उच्यते। आपके उसमें लिखा होगा उच्यत। उच्यत लिखा है कि उच्यते लिखा है? त है ना, तो उसको ता ही रहने देना, ते मत बना देना, क्योंकि वह संधि नियम के तहत वहां पर ता है। जब उसका विच्छेद हो जाएगा तब वो उच्यते बन जाएगा। जब हम अलग करके पढ़ रहे हैं तब कह रहे हैं उच्यते। एक अज्ञानावभासकत्वात् अस्य प्राज्ञत्वम् अस्पष्ट उपाधितया अनतिप्रकाशकत्वात्। इसकी जो प्राज्ञ रूपता है, यह ऐसा क्यों है? इसे प्रायः अज्ञानी सा क्यों रहता है ये? बोले क्योंकि इसकी जो उपाधि है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है ना। अब वहां पर अलग हो जाएगा, तो इसकी उपाधि अस्पष्ट है। और इसमें जो चैतन्यता का प्रकाश जितना होना चाहिए उतना प्रकाश पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है? तो अस्पष्ट उपाधितया अनतिप्रकाशकत्वात्। उसका जो प्रकाश है वो अनतिप्रकाश। अनतिप्रकाश का अर्थ है कि जैसे मानो कि तो घड़े में जो जल रखा हुआ है वो मटमैला है ना, मिट्टी से वो मलिन है जल। तो अब उस मलिन जल में जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उस प्रकाश का प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट नहीं होगा, है ना। तो वो जो धुंधला सा प्रकाश होता है उसको कहते हैं अनतिप प्रकाश। यहां पर इस शब्द प्रयोग किया गया, अनतिप प्रकाश। जब उसकी उपाधि माने जल एकदम निर्मल है तब तो प्रकाश पूरा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि उपाधि मलिन है तो फिर उसमें पड़ने वाला प्रकाश भी मलिन होगा। तो इसलिए बोलते हैं इसमें जो ये अल्पज्ञता दिख रही है, इसमें जो प्रायण अज्ञता दिख रही है,
वो इसलिए दिख रही है कि अस्पष्ट उपाधितया, इसकी उपाधि थोड़ा मलिन है, और इसलिए अनति प्रकाशकत्वात्, इसमें जो चेतना का स्पष्ट प्रतिबिंब पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पा रहा है। इसलिए इसको संज्ञा प्रदान की गई प्राज्ञत्वम। इसलिए यह अज्ञानी मालूम पड़ता है। तो इसीलिए देखिए कि जिनका अंतःकरण थोड़ा निर्मल होता जाता है तो उनमें ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है और अज्ञान धीरे धीरे घटता चला जाता है। अस्य वैप्राज्ञत्वम् अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्। फिर यही तो व्यष्टि का कारण शरीर बनता है, आनंदमय कोश बनता है, और ये सुसुप्ति स्थान बनता है। अगली कक्षा में देखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।